हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन। फंक्शन टॉपिक में पहले हेडिंग डालेंगे हम रिलेशन। रिलेशन क्या है? रिलेशन अपने पास दो नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी है। देन any subset of the Cartesian product of A and B. Let A and B are two non-empty set, then relation is any subset of Cartesian of A and B are subset A क्रॉस बी। ये रिलेशन की डेफिनेशन है। अब अपन एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 एंड सेट बी इक्वल टू ए बी। ये सेट हो गया। अब ए क्रॉस बी क्या होगा? 1A 1B 2A 2B। ये ए क्रॉस बी हो गया। इसका जो कोई भी सबसेट हो वो क्या होगा? रिलेशन होगा। नाउ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ये क्या है? इसमें क्या क्रम का महत्व रहता है। जैसे 1 2 इक्वल नॉट टू 1 और 1A इन दिस एग्जाम्पल 1A इक्वल नॉट A1 बिकॉज A1 कब आएगा? जब B क्रॉस A होगा। और ये कब आएगा? ए क्रॉस बी होगा। तो मोस्टली क्या होता है इसमें? ए क्रॉस बी इक्वल नॉट बी क्रॉस ए। मोस्टली क्या होता है? ए क्रॉस बी इक्वल नॉट बी क्रॉस ए। नाउ हम और एग्जांपल देखते हैं। हमें एक y इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक इक्वेशन दे रखी है जिसपे सेट ए एलिमेंट एक एलिमेंट सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। यस, इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड सेट ए एलिमेंट इक्वल टू 1 2 3 4। और इसमें ये दे रखा है हमें x इक्वल टू y एलिमेंट ऑफ ए। देन फाइंड द रिलेशन ए आर ए का ए में रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? अब इसमें हम देखेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इक्वेशन है। जब हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तब ये y इक्वल टू 2 आएगा। x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 3 या y इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 रखेंगे y इक्वल टू 4। x इक्वल टू 3 रखेंगे y इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 5 जो एलिमेंट ऑफ ए नहीं है। तो रिलेशन क्या आएगा इसमें?
इसमें रिलेशन हमारे पास आ गया 1 का रिलेशन 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, यही रिलेशन इसमें आएगा। तो ये क्या होगा, फाइंड द रिलेशन ऑफ ए क्रॉस ए की क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। रिलेशन ऑफ ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, ये लाइन काट दी। तो ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, जब 1 2 से जा रहा है, 2 3 से जा रहा है, 3 4 से जा रहा है, 4 5 से नहीं जाएगा, 4 5 नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, ए टू ए रिलेशन हो गया। ठीक है, अंडरस्टूड। आई थिंक सब समझ गए होंगे। अब हम इसकी मैपिंग देख लेते हैं, रिलेशन की क्या क्या मैपिंग हो सकती है। मैपिंग ऑफ रिलेशन। रिलेशन की मैपिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल से एनालिसिस करेंगे। लेट सेट ए इक्वल टू 1 ABC एलिमेंट B हैव FGH एलिमेंट, ये एलिमेंट हमारे पास है। तो हमें ARB रिलेशन, देन लेट मैपिंग ABC FGH ये मैपिंग दे रखी है। तो ये मैपिंग क्या है, ये भी एक क्या हो गया, ये भी क्या है, एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। ये भी क्या है, एक रिलेशन है। सारी मैपिंग क्लियर है। अभी इसमें हम देखते हैं, इसमें जो ये होता है ABC सेट एलिमेंट जो हमें दे रखी है, ARB निकालनी है। तो इसमें ये ARB का रिलेशन दे रखा है, सेट ए से B के टाइप में अलग अलग टाइप की रिलेशन हमें दे रखे हैं। तो ये इसमें जो सेट ए है और B है, सेट ए क्या होगा इसमें, इसका डोमेन, और सेट B जो भी है वो इसका क्या होगा, कोड डोमेन। एंड जो वैल्यू ये गेट कर रहा है ए, वो क्या होगी, जो भी फंक्शन, जो भी रिलेशन सेट ए द्वारा सेट बी में जो भी वैल्यू ये ले रहा है, वो इसकी रेंज होगी। रेंज क्या है, जैसे इसमें होगी रेंज क्या, FGH, ये इसकी रेंज होगी। और एक एग्जांपल हो, रेंज ऑलवेज क्या होगी, सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, सेट ये क्या होगी, रेंज ऑलवेज सबसेट होगी कोडोमेन का। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन देखेंगे हम, नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में हम देखेंगे। अगर सेट ए में, सेट ए n एलिमेंट है और सेट बी में m एलिमेंट है। सेट ए में n एलिमेंट है, सेट बी में m एलिमेंट है। देन टोटल नंबर ऑफ द रिलेशन क्या होंगे, ऑफ रिलेशन क्या होंगे, इक्वल टू 2 की पावर mn, ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो गए।
अभी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट सेट ए में वन टू एलिमेंट है, सेट बी में ए बी टू एलिमेंट है। टू एलिमेंट इसमें हो गए, इसमें हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे इसमें? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे? ऑफ रिलेशन में भी क्या हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे? एम में कितने एलिमेंट है? 1 2। एम में टोटल नंबर ऑफ एन ए इक्वल टू 2। टोटल नंबर ऑफ सेट बी में कितने हैं? 2। इन दोनों का एन ए क्रॉस बी कितना हो गया? 2 इक्वल टू 2 4। देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 की पावर 4, जो किसके बराबर हो गया? 4। 2 की पावर 4 16। ये क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो गए। ये नंबर ये याद रखना है, 2 की पावर mn। ठीक है। अब हम बेसिक डिटेल्स रिलेशन के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेट ए एंड सेट बी अपने पास दो सेट्स हैं। ए आर बी, एक का बी के साथ एक रिलेशन है। देन सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट्स की प्रत्येक एलिमेंट की सेट बी में एक यूनिक इमेज हो। तो वह रिलेशन क्या है? फंक्शन है, फंक्शन है। तो वह रिलेशन क्या है? फंक्शन है। ये फंक्शन है अपने पास। सिंबल देखते हैं हम फंक्शन का। सिंबल ऑफ फंक्शन ए टू बी। ए टू बी क्या होगा? एफ ए टेंस टू बी। ये क्या है? इसका सिंबल है। अब मैपिंग से हम देखते हैं। मैपिंग से हम देखते हैं इसके बारे में, कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। क्या ये फंक्शन है? ये एक फंक्शन है, क्योंकि इसमें हर एलिमेंट, एक के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। किसमें? बी में है। जैसे इमेज ऑफ एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो गया? ए। एफ ऑफ 2 इक्वल टू बी। एफ ऑफ 3 इक्वल टू सी। तो इसमें एक यूनिक इमेज है बी में, हर एलिमेंट ऑफ ए की। तो ये क्या है? फंक्शन है। ये फंक्शन है। नेक्स्ट मैपिंग 1 1
क्या एक फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें f1 की एक यूनिक इमेज x दे रखी है, f2 की y दे रखी है, f3 क्या हो गया? z हो गया। लेकिन f4 इसकी इमेज 4 एलिमेंट 4 की बी में, सेट बी में कोई भी इमेज नहीं है, तो ये क्या होगा? ये फंक्शन नहीं होगा। ये हो गया। जैसे एक की भी दे रखी है, एक की x दे रखी है, 2 का y होगी, 3 की z होगी, लेकिन 4 की कोई इमेज हमें नहीं दे रखी, तो ये क्या होगा? ये फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, हमें एक ये मैपिंग अपने पास, तो इसमें क्या है? f1 की जो इमेज है वो 1, f2 की इमेज 1, f3 की इमेज 1। इसमें क्या है? सबकी इमेज दे रखी है और यूनिक इमेज इसमें विद्यमान है, तो ये क्या होगा? एक फंक्शन होगा। नेक्स्ट मैपिंग, ABC ये अपने पास एलिमेंट्स हैं, तो इसमें दे रखा है अपने पास क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें हमें एक की 2 इमेज दे रखी है, A एंड B, जो पॉसिबल नहीं है फंक्शन में, क्योंकि इसमें तो एक यूनिक इमेज होगी, उसमें तो एक यूनिक इमेज होगी फंक्शन में, तो ये क्या है? फंक्शन नहीं है। आई थिंक मैपिंग सभी को क्लियर है। नाउ हम आगे बढ़ेंगे कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। हम एग्जांपल करते हैं और इसके ज़्यादा क्लियरिटी होगी। अभी एक नोट लगाएंगे हम, एवरी फंक्शन इज रिलेशन, every function is relation but not every relation is function। ठीक है। प्रत्येक फंक्शन रिलेशन है, लेकिन कोई भी सभी रिलेशन फंक्शन नहीं है। अब हम और एग्जांपल करते हैं इसके। हमें एक एग्जांपल दे रखा है f, कौन सा फंक्शन है और कौन सा ए टू बी, विच इज फंक्शन, ये दे रखा है। अभी एग्जांपल्स देखते हैं, विच आर फंक्शन और विच आर नॉट फंक्शन। हमें देखते हैं, जैसे पहले हमें दे रखा है एग्जांपल में 4 1 4 2 3 5 3 5। एक तो एक एग्जांपल तो ये हो गया। सेकंड में हमें दे रखा है 6 1 7 1 8 1, ये हो गया। थर्ड में दे रखा है ए बी सी डी सी एफ। फोर्थ
ये दे रखा है। अब इसमें हम देखेंगे कौन से फंक्शन है और कौन से फंक्शन नहीं है। पहला एग्जांपल है 4 1 4 2 3 5। तो इसमें 4 की इमेज क्या है, 2 एलिमेंट दे रखा है। इमेज ऑफ 4 आर नॉट यूनिक। 4 की इमेज इसमें क्या क्या दे रखी है, 1। इसमें 4 की इमेज क्या दे रखी है, f ऑफ 4 इक्वल टू 1 और 2, डेट इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्या, इसमें 4 की इमेज 2 दे रखी है, 1 और 2 इमेज दे रखी है, यूनिक इमेज नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें 6 का 1 के साथ, 7 का 1 के साथ, 8 का 1, प्रत्येक एलिमेंट की इसमें केवल एक ही इमेज हमें दे रखी है, यूनिक इमेज है, तो इसका ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ए का बी से, सी का डी से, लेकिन सी का एफ से। इसमें भी हमें सी की 2 इमेज दे दी, यूनिक इमेज नहीं है ना, सी की इमेज है डी और एफ, 2 इमेज हो नहीं सकती फंक्शन में, तो ये क्या होगा, फंक्शन नॉट फंक्शन। 1 2 3 4 6 5, इसमें प्रत्येक एलिमेंट की 1 की 2 के साथ है, 3 की 4 से है, 6 की 5 से है, तो ये क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, ये हो गया क्लियरिटी फंक्शन की कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। अब हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में भी कितने हो सकते हैं। लेट अपने पास एक सेट है ए, इसमें अपने पास वही 1 2 3 एलिमेंट है। बी, इसमें ए बी सी ये एलिमेंट है। तो हमें बताना है कितने फंक्शन इसमें बन सकते हैं। देन अभी हम ये देखते हैं 1 2 3 ए बी सी ये एलिमेंट है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल फंक्शन कितने ए बी। तो इसमें हमें ये देखना है एक कितनी वैल्यू ले सकता है। इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको। ये इसमें 3 वैल्यू ले सकता है, ठीक है। आई थिंक एक इसमें 3 वैल्यू ले सकता है ना बी एलिमेंट की। तो जो इमेज एक कितने ले सकता है, 3। ऐसे ही ये 2 है, ये भी कितनी इमेज ले सकता है, 3। ये भी 3 ले सकता है ए बी सी में, कोई दिक्कत ही नहीं है, 3। ये भी इसमें से 3 में से कोई सी इमेज ले सकता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इसमें कितने आएंगे, 27। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं। इसमें 1 2 3 ए बी ये 2 ही दे रखे अपने पास एलिमेंट। इसमें क्या होगा, इसमें 1 कितने एलिमेंट, 1 एलिमेंट कितनी एलिमेंट से एक यूनिक इमेज रखता है। इसमें 1 2 ले सकता है, ऐसे 2 भी 2 ले सकता है, इसमें 3 भी कितने ले सकता है, 2। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे इसमें, 8 फंक्शन होंगे इसमें। अभी हम इसका एक बेसिक फॉर्मूला देखते हैं। इफ सेट A have an element and set B have m elements, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे। अगर n एलिमेंट है सेट बी में m एलिमेंट है
तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे, तो हमें कुछ भी नहीं करना। तो इसमें उसका एक फॉर्मूला याद रखना है अपने, m की पावर n, ये ही क्या हो जाएंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएंगे। अभी देख लो आप सेट ए में कि यहाँ पे कितने थे 3 और सेट बी में कितने थे 3, तो ये फॉर्मूला लग गया यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में 3 की पावर 3, और यहीं पे क्या हो गया 2 की पावर, ये हो गया। वैसे ही इसमें अपने पास 3 एलिमेंट, इधर 2 है, तो m लिखेंगे उसकी पावर 3 रख देंगे, ठीक है। ये हो गया ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम आगे चलते हैं फंक्शन में। हम ज्योमेट्री से फंक्शन टेस्ट करेंगे, कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। ज्योमेट्री से हम फंक्शन टेस्ट करेंगे। ज्योमेट्री से फंक्शन, हमें कोई भी रिलेशन दे रखा हो, हम पहले उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उस ग्राफ के वाई अक्ष के पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे एक। अगर वो पैरेलल लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट से ज़्यादा बार कट करती है तो वो ग्राफ फंक्शन होगा नहीं, और केवल 1 पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन होगा। अंडरस्टूड। वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के समांतर किसी ग्राफ को मोर देन 1, एक से ज़्यादा टाइम वर्टिकल लाइन वाई एक्स को किसी ग्राफ को मोर देन 1, एक से ज़्यादा टाइम पर कट करती है तो वह फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो वह फंक्शन नहीं होगा। अब इसके एग्जाम्पल करते हैं। इसका एक पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, y इक्वल टू x, ये हो गया y इक्वल टू x का ग्राफ। अब इसके हम y एक्स के एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करें, तो ये क्या इसको यहीं पे कट कर रही है, कट ये की जगह कर रही है, ओनली 1 टाइम कट। तो ये क्या है, फंक्शन है। केवल वह एक जगह ही कट कर रही है तो ये क्या है, फंक्शन है। नेक्स्ट ग्राफ हम लेते हैं पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का। इसका ग्राफ बना दिया हमने, ये ग्राफ हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा। इसके हम वाई एक्स के पैरेलल लाइन हम वाई स्क्वायर 4x का ग्राफ देखो, ये ग्राफ बन गया, ये वाई स्क्वायर 4x का ग्राफ है। अब इसमें वाई एक्स के हम समांतर रेखा खींचते हैं, तो ये क्या कर रही है, ये मोर देन 2 पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये क्या फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये मोर देन 1 पॉइंट पर वर्टिकल लाइन कट कर रही है।
ठीक है। नेक्स्ट अब हम y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। ये एक तरह से y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। यहाँ पे ये हो गया फाई, मान लो ये, मान लो आप 2 पाई। इसके हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हम देखेंगे y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अभी आप देख लो ग्राफ तो ऐसा बन रहा है। इसमें क्या है, इसमें जो ये वाई एक्स के लाइन है पैरेलल, ये क्या ओनली वन पॉइंट पे कट करेगी। तो ये क्या है, एक फंक्शन है। आई थिंक अब आपको क्लियरिटी होगी कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। वर्टिकल लाइन टेस्ट, जो भी ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट से ज़्यादा कट करती है वो क्या फंक्शन है नहीं, और जो केवल एक ही बार कट करती है वो ग्राफ फंक्शन है। ठीक है। अब हम टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ फंक्शन। मोस्टली हम अब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं। फर्स्ट, एक्सप्लिसिट फंक्शन इक्वल टू वे फंक्शन जिनको हम y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में ड्रॉ लो। जो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स में ड्रॉ हो वो क्या है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, और जो इसमें नहीं ड्रॉ वो क्या, इम्प्लिसिट है। y इक्वल टू एफ एक्स ये क्या, एक एक्सप्लिसिट है। इसके एग्जांपल हम देखते हैं। इसके एग्जांपल हो गया जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया। फिर भी क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 1, ये हो गया। ठीक है। इसको हम y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में नोट कर रहे हैं। जिसको हम y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में लिख सकते हैं वो क्या हो गया, एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन सेकंड फंक्शन है। इम्प्लिसिट सेकंड है इम्प्लिसिट फंक्शन। ये क्या होता है, एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। इस रूप में हम जब लिखते हैं तो ये क्या हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन। इसके एग्जांपल हम देखते हैं। एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy, ये क्या है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स वाई, ये क्या है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब हम इसके एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल है अपने पास e की पावर वाई माइनस e की पावर माइनस वाई इक्वल टू 2x। ये हमें अभी इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन में लिखो। ये आ गया अपने पास, एक एग्जांपल आ गया। अब हम इसके एग्जांपल को सोल्व करते हैं। तो e की पावर वाई क्या है अपने पास, e की पावर वाई माइनस e की पावर माइनस वाई इक्वल टू 2x। इसको एक्सप्लिसिट
फंक्शन में लिखना है, लिखो। ठीक है, ये हो गया e की पावर y e की पावर माइनस वाई इक्वल टू 2x। हम इसको लिख सकते हैं e की पावर y 1/e की पावर y इक्वल टू 2x। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो। ये e की पावर y माइनस 1 2x e की पावर y, ये हो गया। ये क्या होगा, इसकी पावर ऐड हो जाएगी, e की पावर 2y माइनस 1 2x e की पावर y। इसको इधर ले आओ। अभी हम e की पावर y को t रखते हैं सोल्व करने के लिए। लेट अपन e की पावर y को t लेट मानो e की पावर t, तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1 2x t। ये क्वाड्रेटिक मेरे पास बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक को तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर हम इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करते हैं। t इक्वल टू क्या हो गया, 2x प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2। इधर ये क्या है 1, ये क्वाड्रेटिक है। इसको और सोल्व कर लो। t इक्वल टू 2x प्लस माइनस 4 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2x, 2 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 2, ये 2 ये कट जाएंगे, x प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस 1 t। ठीक है, t की जगह हमने क्या अज्यूम किया, इसकी जगह वापस e की पावर y रख दो, x प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस 1। अब y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ये क्या चले जाएगा, ये लॉग में चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, लॉग e x प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन हुआ। ठीक है, ये y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में हमारे पास आ गया। तो ये एक्सप्लिसिट तो क्या है, किसका रूप है, y इक्वल टू एफ एक्स। आई थिंक अंडरस्टैंड।